हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि केंद्रीय हिंदू विद्यालय, और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होता है, तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 11th में हैं, ठीक है, 11th के लिए बेसिकली ये किताब है, जिसके PDF यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 11th में का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। और 11th में भी अगर मैथ, बायो और आर्ट्स एंड कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हिंदी तो सभी के लिए आने वाली है और सेम वही सिलेबस के साथ आने वाली है। बस यही रहता है कि कुछ में ज़्यादा रहेगा, कुछ में कम रहेगा। मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना के बताया है कि किस स्ट्रीम में, यानी कि मैथ, बायो और आर्ट्स में किस वर्ग के साथ में आपको कितने क्वेश्चन हिंदी के या फिर किसी और विषय के मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियोस मैंने बना के रखी हैं, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बात करूं कि जो भी 9th के भी बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। हिंदी तो ज़ाहिर तौर पे है कि सभी के लिए सेम वही इफ़ेक्ट डालेगी। तो आपके पास आपके आसपास अगर कोई जो 9th में भी विषय हिंदी पढ़ना चाहता है, तो उसको आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि भैया लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास किताबें हो पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं ऐसे ही अपनी जो किताब है उसका PDF बना के भेज दे रहा हूँ, और आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि कैसे आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी उन सब बातों को छोड़ते हैं, बात शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द की। चौथा चैप्टर है, उससे पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो आपको बता ही चुके हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हिंदी, मैथ और या फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जो भी कुछ भी है जिसके लिए भी जानना चाहते हैं, आपको उसके लिए वीडियो मिल जाएगी उसके प्लेलिस्ट में। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द को, इसकी परिभाषा के साथ। और यहाँ पे दिया गया है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे कहा गया है जो ऐसे शब्द जो मूल शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द के प्रकार दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार जो दिया गया है वो दिया गया है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय का अर्थ होता है, ठीक है, पूर्ण पर्याय दिया गया है वाक्य में जब एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द रखा जाए जिसका अर्थ में कोई व्यवधान न पड़े, तो इसे पूर्ण पर्याय कहा जाएगा। तो पूर्ण पर्याय का सीधा सीधा मतलब यही समझ में आता है, मतलब उसका उस जगह पे पूरा पूरा, जैसे यहाँ पे दिया गया है मठ और आश्रम, चाहे मठ कहा जाए चाहे आश्रम कहा जाए तो एक ही बात पड़ेगी। और यहाँ पे पूर्ण पर्याय एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते। ऐसे पर्यायवाची शब्द जो ऐसे पर्यायवाची शब्द पूर्ण पर्याय कहलाते हैं, जैसे खाना, निगलना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त दो शब्द पूर्ण पर्याय नहीं हो सकते, मतलब पूरी तरीके से उसको नहीं बनाया जा सकता, बताया जा सकता है एकदम पूरा पूरा वही। तो कुल मिला के पर्यायवाची जो होती है उसके स्थान पे कभी कभी वाक्य में सुंदरता लाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी शिष्टता, अशिष्टता, यानी कि व्यवहार, सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार के लहजे में शब्दों का जो चुनाव होता है वो किया जाता है। कई बार आपको कुछ अलग, जैसे सेम एक ही चीज़ को कई कई जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो वो उसके पर्याय बन जाते हैं, पर्यायवाची बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण पर्याय जो है, अगला है वो अपूर्ण पर्याय। विषय की व्यापकता के आधार पर शब्दों का प्रयोग से नए अर्थ का सृजन होता है, ऐसे में अपूर्ण पर्याय कहलाते हैं, जैसे गाभिन और गर्भिणी। अब गाभिन जो होता है ये पशुओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। गर्भिणी जो होता है महिला, यानी कि इंसानों के जो महिलाएं होती हैं उनके रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे
अर्थ दोनों सेम ही हैं, यानी कि दोनों बच्चों को जन्म देने वाले हैं। लेकिन जो गाभिन कहा जाता है वो पशुओं के लिए कहा जाएगा, यानी कोई भी जो इंसानों को छोड़ करके जो भी है वो गाभिन कहा जाएगा, और जो गर्भिणी कहा जाएगा वो मनुष्यों यानी इंसानों को यानी स्त्रियों को कहा जाएगा। तो ये 3 प्रकार के आपके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये होते हैं। और अब चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए। यहाँ पे आपको ज़्यादातर मामलों में आपसे सिर्फ पर्यायवाची शब्द पूछेगा। यहाँ पे कौन से प्रकार का पर्यायवाची शब्द होता है ये सीधा सीधा तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्दों को चलिए हम पढ़ते हैं, और बस क्योंकि यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों को अगर आप सोचेंगे कि पूरा रटना है तो रट के याद नहीं किया जा सकता, हम और एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा याद हो जाता है, बेहतर होता है। देखिए अग्नि मतलब आग होता है, आग, अनल, पावक, ज्वाला, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आग तो हम जानते ही हैं, ठीक है, अग्नि को आग कहा जाता है जानते ही हैं। पावक माने भी अग्नि होता है, वो भी अगर आप जानते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज्वाला तो हम जानते ही हैं कि वो आग ही है। और यहाँ पे अनल जो दिया गया है एक नया शब्द है, इसको आप जोड़ लीजिए अपने डिक्शनरी में, याददाश्त में, कि वो भी क्या है, आग के संदर्भ में कहा जाता है। अंग, अंग मतलब शरीर का अंग। अब यहाँ पे तन जो होता है ये भी शरीर का हिस्सा है, जो शरीर है वो तो शरीर है ही। देह आप जानते हैं शरीर को कहा जाता है। यहाँ पे वपु और गात ये 2 नई चीज़ें हैं। देखिए ज़्यादातर आपको मालूम ही है, बस 2-4 शब्दों को आपको याद रखना है तो नया नया जुड़ जाएगा। तो गात माने क्या होता है, शरीर होता है, वपु माने शरीर होता है, ये हो गया। अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा आप तो जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे और सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको संधो दिखाई दे रहा है, 1 मिनट फिर से लेते हैं। तो देखिए अश्व के बारे में बात कर रहे हैं, घोड़ा तो हम जानते हैं, अश्व माने घोड़ा होता है। यहाँ पे जो संधो सभ्यता थी वहाँ पे घोड़े का क्या कहते हैं खोज हो चुकी थी, मतलब कि घोड़े से सामान ले जाना हो चुका था, इस वजह से संधो घोड़े को नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे तुरंग, घोड़ा बहुत तेज भागता है तो उसको तुरंग भी कहा जाता है। वजी, घोटक और है, ये चीज़ें भी हैं इसमें। तो आपको 2-3 चीज़ें तो देखिए, अश्व का घोड़ा आपको मालूम था, सिंधु सभ्यता में घोड़े के जो होता है खोज हो चुकी थी, मतलब कि उसका प्रयोग करना शुरू कर दिए थे, इसकी वजह से उसको सिंधु भी कहा जाता है। तुरंग मतलब बहुत तेज भागने वाला हो सकता है, इस वजह से घोड़े को तुरंग भी कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे असुर की। असुर मतलब राक्षस, आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे पहली पर्यायवाची राक्षस हो गई है। अब दानव भी उसे कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। दैत्य भी कहा जाता है, ये भी कहते हैं, समझ रहे हैं आप। निशाचर कहा जाता है, निशाचर मतलब निशा माने होती है रात, रात, चर माने चलने वाला। निशा माने रात में चलने वाले को निशाचर कहा जाता है, तो असुर सभी रात में चलते हैं तो उसे निशाचर कहा जाता है। और यहाँ पे रजनीचर लिखा गया है, रजनी माने भी रात होता है, तो रजनीचर, जैसे निशाचर वैसे रजनीचर। और यहाँ पे निश्चर, वो भी रात से ही संबंधित है, तो निश्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और देखिए रजनी की ही पर्यायवाची आपको निशा भी मिल जाएंगे, तो निशाचर, रजनीचर, निश्चर, दैत्य, दानव, राक्षस सब आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे अतिथि के बारे में, हाँ जी, अतिथि के बारे में बात करेंगे। अतिथि मतलब आगंतुक, ये तो आप जानते ही हैं। मेहमान भी आप जानते हैं, ठीक है। आगंतुक, अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती, उनको आगंतुक भी कहा जाता है। मेहमान हमने ये शब्दों में प्रयोग किया है। अब यहाँ पे दिया गया है अभ्यागत। अभ्यागत एक नया शब्द है, और पाहुना ये मेरे लिए नया है, हो सकता है आप इसे पहले से जानते हो। तो आपको अभ्यागत और पाहुना भी याद रखना है। अहंकार, अहंकार का मतलब होता है घमंड, अभिमान, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप मालूम है, अहंकार और अहंकार का दम, घमंड और अभिमान होता है। यहाँ पे दंभ जो दिया गया वो भी अहंकार को ही दर्शाता है, और दर्प जो दिया गया वो भी दिखाता है। अब बात करेंगे अमृत की। अमृत जो होता है वो आप जानते हैं अमृत होता है और अमृत का यहाँ पर देखेंगे पीयूष माने अमृत होता है। ये आपको शायद याद है कि नहीं याद है, मुझे तो याद है, पीयूष माने अमृत होता है। और जो सोम, सोम माने सोमरस, जो देवता के संदर्भ में आप देवी देवताओं के संदर्भ में कहा जाता है, तो सोम रस का पान करते हैं, तो वो सोम क्या है, अमृत है।
सभी लोग उसको दारू से संदर्भित करते हैं। वैसे हो सकता है जो मदिरा होता है उसका भी पर्यायवाची सोम हो, ठीक है, यहाँ पे वो भी संभव है। और आगे अमृत का जो पर्यायवाची और आगे दिया गया है, ठीक है, पीयूष माने अमृत होता है, सोम माने अमृत होता है, सुधा माने भी अमृत होता है, और यह है अमीय अमी, तो यहाँ पे ये दोनों भी हो गए आपका अमृत की पर्यायवाची। अर्जुन के बारे में देखेंगे। अर्जुन को देखिए अलग अलग नामों से बुलाया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्थ को देखते हैं। अगर आप महाभारत अभी देख रहे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह के बुलाते हैं, ठीक है, हे पार्थ, ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे गांडीवधारी पहला दिया गया। गांडीवधारी मतलब गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, गांडीव को धारण करने वाला यानी अर्जुन। अब यहाँ पे भारत दिया गया है। तो महाभारत में जो महान गाथा हुई किसकी, सबसे बड़े धनुर्धर थे अर्जुन थे, तो भारत उनका नाम दिया गया है। धनंजय जिसका देखिए किसी का नाम धनंजय, जैसे हमारे दोस्त का एक दोस्त है उसका नाम धनंजय है। एक बार जब हम लोग 12वीं में पढ़ रहे थे तो हिंदी के जो टीचर थे उन्होंने यही अर्जुन और कृष्ण वाला चैप्टर चल रहा था, इन्होंने कुछ पूछा तो इनको खड़ा करा। इन्होंने जब पूछा, धनंजय भाई साहब ने पूछा कि सर बताइए ये ऐसा कैसे हुआ, तो वो बताने लगे, कहें कृष्ण बोले हे धनंजय सुनो, सब पूरी क्लास हंसने लगी। सब पूछे कहा है सर, क्या इनका नाम भी धनंजय है। तो वो ये बड़ा अद्भुत किस्सा था। वैसे मैं पहले से जानता था धनंजय को अर्जुन को कहा जाता है, तो ये अद्भुत किस्सा है। धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। यहाँ पे गुड़ाकेश कहा गया है, तो गुड़ाकेश यानी बालक से संबंधित कुछ है। अब यहाँ पे इसका किस्सा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं आपको बताते। तो अर्जुन को धनंजय, गांडीवधारी, पार्थ, भारत, गुड़ाकेश कहा जाता है। आँख, आँख मतलब नेत्र, नयन, चक्षु और दृग लोचन। यहाँ पे ज़्यादातर तो नेत्र, नयन, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। चक्षु भी कहा जाता है उसे, ठीक है, आपके दिव्य चक्षु खोले या ऐसा करके जो होता है, तो ये हो गया। लोचन भी आँख से आँख को ही कहा जाता है और दृग भी कहा जाता है आँख को ही, तो ये हो गया आपका आँख की पर्यायवाची। आनंद, आनंद का मतलब होता है प्रसन्नता, ये खुशहाली भी यहाँ पे हो सकता है, लिखा नहीं गया। उल्लास, हर्ष, आमोद, प्रमोद दोनों दिए गए, दोनों के आनंद के पर्यायवाची हैं, तो हो गया। और आकाश के बारे में, आकाश का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही जो आकाश है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो नभ माने आकाश होता है, गगन माने आकाश होता है, आसमान माने आकाश होता है, ठीक है, इतना 3 चीज़ें तो हो गई। अंबर माने भी आकाश ही होता है, तो ये भी आपको मालूम है। अब यहाँ पे अनंत, अनंत जो आकाश है उसको अनंत भी कहा जाता है और शून्य भी कहा जाता है। शून्य मतलब जीरो, अनंत मतलब इनफाइनाइट। ये जो आसमान है वो जीरो भी है और अनंत भी है, यानी कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। ये गजब का फैक्ट है। तो आकाश को इसको कहा जाता है और व्योम भी आकाश को ही कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे की बात करेंगे हम यहाँ पे। आम बहुत ही ज़्यादा, अभी आम का सीज़न चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि ये भी आकाश की तरह ही इसकी पर्यायवाची है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है हमेशा से। तो आम का तो जो अम्र लिखा है तो उसमें कोनो बड़ी बात ही नहीं है, तो सब जानते हैं। अम्र रसाल भी होता है, ठीक है। सौरभ, अति सौरभ, यहाँ पे अति सौरभ दिया गया, वैसे सौरभ भी शायद होता है, शायद। तो आम का होता है आम्र, रसाल, सौरभ। अब यहाँ पे सहकार और पिक प्रिय, पिक माने होता है शायद कोयल, प्रिय मतलब कोयल को प्रिय। तो यहाँ पे सहकार भी दिया गया है। तो हमको आम्र और रसाल तो मालूम है, और अति सौरभ यानी सौरभ जो होता है वो आम से संबंधित है, तो ये चीज़ें हो गई। और सहकार और पिक प्रिय ये हो गए आम की पर्यायवाची। इंद्र की पर्यायवाची देखेंगे तो इंद्र का तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे
इंद्र के बारे में देखिए, देवराज कहा जाता है, देवराज इंद्र कहा जाता है, तो देवराज इंद्र की परिभाषा हो गई, पर्यायवाची हो गई। अब यहाँ पे देवेंद्र, देवेश कहा जाता है, देवों के ईश। सुरपति यानी कि देवताओं के मुखिया, सुरपति। महेंद्र, पुरंदर, सुरेश, सुरेंद्र। तो इंद्र का सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति, ये सब हो गया, और यहाँ पे पुरंदर दिया गया। तो ये सारी चीजें इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पे इंद्राणी दिया है, इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है, तो इंद्र वधु यानी इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो गई। यहाँ पे महेंद्र, महेंद्र इंद्र का हो गया, महेंद्री इंद्र की पत्नी, ठीक है, इंद्राणी की। और यहाँ पे पुरंदर इंद्र का हो गया, और यहाँ पे पुलीमा इंद्राणी की हो गई। यहाँ पे सची और जय वाहिनी, ये दोनों भी आपको इंद्राणी की पर्यायवाची हैं। उसके बाद बात करेंगे इच्छा। इच्छा माने कि मन की इच्छा को, तो यहाँ पे मनोरथ मन की इच्छा, लालसा, ठीक है, मनोरथ, लालसा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब तो इच्छा से हो गया है, तो ये सब उसी से रिलेटेड है। ईश्वर, ईश्वर की जो है उनको देखते हैं। ईश्वर का परमात्मा हो गया, तो जगदीश हो गया, भगवान हो गया, ईश हो गया, जगन्नाथ हो गया। तो ये सारी चीजें ईश्वर की पर्यायवाची हो गई। कमल, कमल का होता है नीरज, जलज, अंबुज, नीरज, पंकज, वारिज, सरोज। जिसके जिसके पीछे जा आता है सब के सब क्या होते हैं, कमल के होते हैं ज्यादातर। लेकिन थोड़ा सावधान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जा होता है, लेकिन फिर भी वो कमल की पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कमल की जो पर्यायवाची है वो नीरज हो गया। नीरज मतलब नीर मतलब पानी में जन्म लेने वाला। सरोज यानी सरोवर में जन्म लेने वाला। जलज माने जल में जन्म लेने वाला। अंबुज माने अम्बु माने होता है पता नहीं क्या, लेकिन उसमें जन्म लेने वाला। नीरज, नीरज को दोबारा लिख दिया है। पंकज, पंक माने कीचड़, जय माने जन्म लेने वाला। वारिज, वारिज भी कुछ होता होगा, वार भी कुछ होता होगा, उसी से जन्म लेने वाला। तो ये कमल को पर्यायवाची दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्हीं सारी चीजों के साथ में जहाँ पे ज है वहां पे ध लगा दिया जाए, जैसे सॉरी जलध, हाँ सर जलध, ऐसा करके वो हो जाता है बादल का। बादल का जब मिलेगा, ये बगल में दिखाई दे रहा है, उसी को देख लेते हैं, ठीक है, ये बगल में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बादल का क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको नीरद मिल जाए, सॉरी नीरद होगा, नीरद, अम्बुद, वारिद, ठीक है, ये सब हो गए बादल के। यहाँ पे घन मेघ और जलधर और पयोदी, ये सब तो बादल के हो गए। तो आपको समझ में आएगा ना। तो वहाँ पे ज रहता है तो वो हो गया कमल का, और द रहता है तो वो हो गया बादल का। और चलिए उधर चलते हैं। और यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या कहते हैं कि केला का। तो केला तो इसका ज़्यादातर हमको मिला नहीं वैसे। कदली, भानुफल, कुंजरासनो, रंभा, जमवास। तो यहाँ पे केला का जो भी पर्यायवाची दी गई, हमको केला को पढ़ने के लिए मतलब मिला तो था, लेकिन हमें पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है। बहुत ज़्यादा आता है, कमल का आता है, बादल का आता है। बाकी जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको आसानी से याद हो जाता है वही वही ज़्यादातर आता है। कोयल, कोयल का भी आ जाता है, कोकिला, ठीक है। और यहाँ पे बसंत दूत, टिक और वनप्रिय, पाली, ये सब क्या है, कोयल के पर्यायवाचियाँ हैं। कौआ, कागा, काक, और यहाँ पे काण, करण, पिसुत, वायस, ये सब कौआ की पर्यायवाची हो गई। कपड़ा, कपड़ा जो हो जाएगा उसमें कपड़ा का हो जाएगा पट्ट, वस्त्र, अंबर, चीर, वसन, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंबर जो दिया गया है, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, उसमें अंबर जो साथ में जुड़ा होता है तो श्वेत अंबर यानी जिसका जैसे पीतांबर कहा जाता है, कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो अंबर, तो अंबर का मतलब होता है कपड़ा। कामदेव, कामदेव का मनोज, काम, रति, पति, रति क्या उनकी पत्नी है, उनके पति। और कंदर्प, मनसीज, ये सब कामदेव की पर्यायवाची है। ओके, तो अब हम केवल उन्हीं की पर्यायवाची को यहाँ पे
हम बात करेंगे, बोलेंगे, जिनको हमको लगता है कि वो एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पे किरण की बात कर रहे हैं। किरण मतलब जो प्रकाश आता रहता है, प्रकाश की किरण। तो यहाँ पे अंशु, रश्मि या मुख और कर, ये मरीच भी होता है तो उसको छोड़ते हैं भी। झरना का निर्झर, सोता, स्रोत, झर। और तलवार का खड़ग, शमशीर, चंद्रहास और असी। ये हो गया थोड़ा सा, ये जरूरी है। अब उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तालाब का इम्पोर्टेंट होता है। तालाब का सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, जलाशय, ये होते हैं। तीर का वाण और सर, ठीक है, वाण और सर इतना याद रखें, बहुत है इम्पोर्टेंट है। दूध का क्षीर, दुग्ध, गोरस, पेय, ये आपको याद रखना है। दुर्गा का चंडिका, चंडिका, चंडी, भवानी, काली, कामाक्षी, कल्याणी। और दिन जरूरी है, वासर, दिवस, वार, अहन, ठीक है। और दुख का कष्ट, पीड़ा, वेदना, यातना, संकट, क्लेश, व्यथा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। द्रौपदी का वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, पर आपको पांचाली और कृष्णा याद रखना है, ठीक है। पांचाली, 5 पांडवों की पत्नी को पांचाली कहा गया। कृष्णा, कृष्ण की बहन को कृष्णा कहा गया। तो द्रौपदी द्रौपदी को कृष्ण क्या कहते हैं, अपनी बहन मानते थे, इस वजह से उनको कृष्णा कहा गया। धूप का आतप, धोत लिखा है तो उसको जाने देते हैं। नदी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरी, सरिता, तरंगड़ी, निर्झड़ी, अपना, नद। नौका तो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन नाव, तरी और जलयान, पोत, ये आपको, ये बेड़ा, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगे। तरणी जो होता है, देखिए तरंगड़ी जो होती है नदी का, तरणी जो होता है आपका नौका को होता है। पहाड़ का जरूरी है, पहाड़ का गिर, पर्वत, अंचल, धूर, नग। तो पहाड़ का गिर और पर्वत याद रखिए। पक्षी का चिड़िया, खग पतंग, खग पतंग, पखेरु, बिहग, नौचर, अंडज, ठीक है, जो अंडे देने वाले उसको अंडज कहा जाता है। पक्षी सभी अंडज होते हैं। और प्रकाश का प्रभा, रोशनी, द्युति, ज्योति, चमक, छवि, उजाला, तो ये हो गया। पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमि, धरा, धरती, धरा, भू, धरण, वसुंधरा, धारित्री। और पुष्प का है सुमन, फूल, प्रसून, मंजरी, तो ये हो गया। पैर का भी दिया गया है, तो चरण, पाद और पद आप देख लेंगे। प्रभा यानी कि सुबह की जो यहाँ पे प्रभा के बारे में दिया गया है, चमक, आभा। तो बाघ, तो बाघ को छोड़ देते हैं, बादल को आपको बता दिया। बंदर का जरूरी है, कपि, वानर, हरि, मरकट और शाखा मृग, ये आपको याद रखना है। बिजली का चपला, तड़ाधे, दामिनी, दामिनी, विद्युत हो गया। भव का डर, त्रास, भीत। और यहाँ पे भौरा जो दिया गया है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मधुकर, भ्रमक, मधुप, अली, भंवर, सडपात और वन, वृक्ष, ये तो दोनों जरूरी हैं। वन का होता है अरण्य, कानन, विपिन, जंगल। और वृक्ष का हो गया पादप, पेड़, तर और विटप। तो ये सारी चीजें हो गई वृक्ष के लिए। और आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्यादातर जितना भी हो गया आपको बता दिया। आपको जितना भी हमने यहाँ पे बताया लगभग लगभग आपको याद रह जाएगा और आपका काम बन जाएगा। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न से। जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। दिया गया है अंत फल, अंत शब्द की पर्यायवाची से क्या मतलब, किसकी पर्यायवाची है। तो अंत तो होता है कि आखिरी वाला जो काम खत्म होने वाला काम होता है। तो अंत में अंत का जो पर्यायवाची बनेगा तो फल तो नहीं बन पाएगा। अंत में फल तो मिलता है लेकिन अंत का मतलब फल नहीं होता। फासला मतलब क्या होता है, दो जगहों के बीच की दूरियां होती है। अवसान तो अंत का जो होता है ये अवसान पर्यायवाची बनेगा। अवसान का मतलब काम का खत्म हो जाना या फिर अंत हो जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरे हैं अधीर शब्द के पर्यायवाची होता है। तो अधीर का मतलब होता है जो धीरज ना धर पाए, रख पाए, ठीक है। तो सुधीर नहीं हो पाएगा उसका पर्यायवाची। व्याघ्र हो सकता है, हो जाता है, हो जाएगा, लेकिन ये भी अभी नहीं होगा। व्याघ्र नहीं, व्याघ्र, व्यग्र ये ज्यादा होगा, व्याघ्र नहीं होगा, गलती होगी। व्यग्र जो सी वाला विकल्प है ये होगा, ठीक है।
उसके बाद आगे है अनार की पर्यायवाची अनार। तो अनार की पर्यायवाची क्या बनेगी? यहाँ पे दिया गया है सुकोदन, दाड़िम और दिया है रामबीज। तो यहाँ पे जो बी वाला विकल्प है ये सही है, दाड़िम इसका सही उत्तर है। और अर्जुन की पर्यायवाची है, अर्जुन की पर्यायवाची तो आपको बताया था गांडीवधारी और धनंजय भी होगा, गुंडा केस भी होता है, गुड़ा केस भी होता है। तो ये सभी ये चौथा वाला विकल्प लगाएंगे। अकाल की पर्यायवाची क्या होगा? अकाल का मतलब होता है कि बिना काल के या फिर समय से पहले। तो इसके जो पर्यायवाची बनेगी वो दुर्भिक्ष, ये पहले वाले जो है ये इसका सही होगा। अंधियारा मतलब अंधकार होता, अपरिहार मतलब जो हमको नहीं मालूम, मतलब कि अपरिहार मतलब हम जो नहीं चाहते थे वो भी हो गया। तो अकाल का मतलब अपरिहार तो नहीं होता, उसके लगभग उसके साथ में आता है, पर यहाँ पे ये पहला विकल्प सही होगा, दुर्भिक्ष। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया निम्न में से अच्छी किस शब्द की पर्यायवाची है? तो अच्छी की जो पर्यायवाची किसका है तो ये हमको बताना है। तो अंग, कल्प वृक्ष, आँख, अधर ये सब दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सी वाला विकल्प है आँख, यहाँ पे अच्छी आँख से संबंधित है, आँख की पर्यायवाची है। वैसे उसमें सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, यहाँ पे हमको देखने पर समझ में आता है। उसके बाद आकाश गंगा शब्द की पर्यायवाची क्या है? तो आकाश गंगा मतलब आकाश की गंगा, आकाश गंगा मतलब ये जो मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी, तो जो हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी है उससे संबंधित है। और जो सुर नदी है और स्वर्ग नदी है दोनों ही चीज़ें आकाश गंगा की पर्यायवाची मंदाकिनी की हैं। तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प है वो सही होगा, यानी ये सभी होगा। आख्यान शब्द की जो पर्यायवाची होगी वो बनेगी विस्तांत, विस्त्रांत। आख्यान का मतलब होता है विस्त्रांत, मतलब किसी बात को विस्तृत करना। आलोचना की पर्यायवाची होता है क्या? देखिए सुलोचना नहीं होता, आलोचना का होता है समीक्षा, यानी किसी के बारे में बात करना, किताब के बारे में बात करना, अपनी टिप्पणी देना, ठीक है। तो ये होता है आलोचना, या फिर किसी का किसी को कुछ कहना या फिर उसके बारे में बात करना। आंसू की पर्यायवाची क्या होगा? तो आंसू की जो पर्यायवाची होगी यहाँ पे रजनीचर तो राक्षस की होती है, लोचन आँखों की होती है, और पिंगल तो नहीं पता, नयनाम्बु नयनाम्बु जो दिया गया है ये होगा इसका चौथा वाला विकल्प सही होगा। तो आंसू मतलब आँखों से गिरने वाला, यहाँ पे नयनाम्बु यानी आँखों से गिरने वाली कोई चीज़, तो यहाँ पे ये डी वाला विकल्प होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, आदर्श की पर्यायवाची क्या होगा? तो आदर्श की जो होगा वो होगा प्रतिमान, यहाँ पे संतरास दिया गया, प्रतिमान, तात्पर्य, कामना। तो आदर्श का होगा प्रतिमान, यानी कि आदर्श मतलब किसी को चीज़ को हमको मॉडल मानते हैं, विशेष मानते हैं, तो उसी का प्रतिमान हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है आली किसकी पर्यायवाची है? आली मतलब होता है सहेली, सखी, ठीक है। यहाँ पे सखी भी और सहेली भी दोनों भी दिया है, तो भ्रमरी जो होगा वो भी तो वही होगा। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही होगा। देखिए आल जो दिया गया है वो सहेली से, सहेली को कहा जाता है, तो ये हो गया डी वाला इसका विकल्प सही होगा, यानी ये सभी। आरोग्य की पर्यायवाची यानी कि निरोग, आरोग्य का मतलब होता है जिसके पास रोग ना हो, बीमार तो नहीं होता, ये डी सी वाला विकल्प बनेगा, निरोग। इंद्र की पर्यायवाची, तो इंद्र की पर्यायवाची देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होता, सुरेश होता है, ये टी वाला विकल्प है। 15 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इष्ट की पर्यायवाची, इष्ट किसे कहा जाता है? इष्ट की पर्यायवाची, तो यहाँ पे काम में अभिप्रेत, अभीष्ट, तो यहाँ पे ये जो डी वाला विकल्प होगा ये सही होगा। इन सभी को ये सभी की पर्यायवाची इष्ट होगी। और आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, हमको ऊपर चलना होगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इंद्राणी की पर्यायवाची, इंद्राणी का पर्यायवाची है, तो इंद्राणी, तो यहाँ पे देखिए राधा, मीरा, गौरी, सची, तो आपने देखा है इंद्राणी तो इंद्र की पत्नी को, राधा तो इंद्र की पत्नी, मीरा, गौरी ये सब नहीं थी, सची जो होगा वो सही होगा, ठीक है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, राधा तो कृष्ण की प्रेमिका, मीरा वो कृष्ण की, और गौरी जो शिव की है,
पत्नी है, तो इस वजह से ये सची, चौथा वाला विकल्प सही होगा। ऐसे आप अंदाजा लगा करके भी कर सकते हैं। उत्कंठा की पर्यायवाची क्या होगा? उत्कंठा मतलब मन की इच्छा होती है। अब यहाँ पे लालसा और उत्पन्न, उपेक्षा, उलाहना, तो ये जो पहला वाला विकल्प है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उत्कंठा मतलब मन की इच्छा और लालसा भी मन की इच्छा है। अब उत्पन्न यानी तो वो तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही होगा। ऊहापोह की पर्यायवाची, ऊहापोह मतलब मन का असमंजस होना, तो यहाँ पे जो पहला वाला दूसरा वाला विकल्प है वही वाला सही दिखाई दे रहा है, असमंजस यानी कि ठीक है निश्चित ना होना, तो ये असमंजस होता है। उनीता का पर्यायवाची, उनीता मतलब क्या होता है? आधी आधी नींद में होना, तो यहाँ पे पहला जागृत, नतमस्तक, उपयोगी, निद्रालु, तो यहाँ पे जो चौथा वाला विकल्प है वो ज़्यादा सही लग रहा है, निद्रालु यानी नींद की इच्छा करने वाला, तो वही तो उनीदा हुआ। ठीक है। उजाला शब्द की पर्यायवाची क्या होगी? तो उजाला का मतलब होता है उजाला, अंधेरा और एकांत तो नहीं होता। मुनासिब ये तो नहीं होगा, यह भी आलोक। ठीक है, आलोक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मुनासिब माने होता है कि सही होना या फिर उसके अनुकूल होना, उजाला नहीं होता। लेकिन ठीक है, ऊंट, ऊंट की पर्यायवाची क्या होगा? ऊंट का होगा क्या? देखिए, महाग्रीवा मतलब गर्दन जिसकी लंबी है वो तो होगा ही। लंबोष्ट, लंबोष्ट जिसका ऊंट लंबा हो तो ऊंट लंबा भी होता है, ये भी हो सकता है। ओष्ठ माने ऊंट की हिस्स लगभग लगा है, तो यहाँ पे जो डी वाला विकल्प है वो होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा दे देता है, तो यहाँ पे जो होगा वो डी वाला विकल्प होगा, सभी होता है। हम देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हाँ ऊंट का जो हमको एक आध पर्यायवाची याद रहती है, हमने देखा उसको जल्दी हमको दिखाई दे गई। जैसे हमने ऊंट देखा, ऊंट की पर्यायवाची महागिरिवा दिखाई देगी, हम बी वाले विकल्प लगा के चले आएंगे। लेकिन ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, ऐसे में ये सभी लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये सभी पे लगाना होगा। तो जब भी आपको तुरंत मिल जाए तो उसके चारों विकल्प चेक करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ऐश्वर्य शब्द का पर्यायवाची। ऐश्वर्य का मतलब होता है वैभव, मतलब बहुत ज्यादा। ऐश्वर्य राज होती है ना, मतलब ऐश्वर्य नाम होना, तो धनवान होना से ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं होता है। वैभव जो दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है ये ज्यादा सटीक पड़ेगा। ठीक है, जिसका मान नाम हो बहुत ज्यादा। आगे है मकरंद, किसकी पर्यायवाची? मकरंद का मतलब होता है एक प्रकार का मधुर रस होता है, उससे संबंधित है, वैसे शायद मधु से संबंधित होगा इसका। तो इसमें मकरंद का जो सही है वो होगा कमल। मकरंद कमल को कहा जाता है। कंगाल तो हो ही नहीं पाएगा, कल्प वृक्ष संभव नहीं है। वारी मतलब होता है, वारी माने पानी होता है शायद। खैर, तो ये मकरंद जो होता है कमल को कहा जाता है। कंदरा माने होता है गुफा, और खोह और गुहा ये सभी गुफा से संबंधित हैं, तो ये सभी लगेगा इसमें। ठीक है, 24 नंबर का डी सही होगा, यानी उसमें सब सही है। अगले वाला क्वेश्चन है जो वो है, उसमें दिया गया है कस्तूरी किसके पर्यायवाची? कस्तूरी जो होता है मृग यानी हिरण के जो महकने वाली एक चीज होती है, तो यहाँ पे जो मृग मद है लिखा है, पहला वाला मृग मद माने हिरण का मद जिसमें वो चूर रहता है, कस्तूरी वो होता है। यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है अमर्ष्य किसकी पर्यायवाची है? अमर्ष्य, तो अमर्ष्य जो होगा ये बनेगा क्रोध की पर्यायवाची। इसके बारे में हमको नहीं मालूम, नहीं तो हम बता सकते थे अलग अलग चीजों की परिभाषा बता के, लेकिन अमर्ष जो होगा वो क्रोध से संबंधित है, तो ये हो गया इसकी पर्यायवाची। अब यहाँ पे मदन शलाका किस शब्द की पर्यायवाची है? तो मदन शलाका तो संभवतः मुझे नहीं मालूम, पर इसका उत्तर जो सही है वो है कोयल, तो सी वाला विकल्प इसका सही है। किरण किसकी का पर्यायवाची? किरण जो होता है वो रश्मि से, रश्मि और किरण दोनों एक ही चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सभी भी दिया गया है, तो मरीच ये भी तो होता है, तो मयूख ये भी होगा, तो इसमें डी वाला विकल्प सही होगा। तो जब भी देखें कि देखिए किरण की रश्मि होती हैं, ये तो हमको मालूम था, लेकिन जब ये सभी दिखाई दे तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि और भी हैं कि नहीं है, तो मरीच मयूख यानी ये सभी हैं।
आगे दिया है जनेश्वर किस शब्द के पर्यायवाची है, तो जनेश्वर जो शब्द की पर्यायवाची है वो है कुबेर की, तो यहाँ पे कुबेर से ये संबंधित है। और बाकी उसके बाद आगे आपके पास और भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों को आप खुद कीजिए और आपको इसको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद शब्द विलोम, विलोम शब्द के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।